ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके ठीक दीपावली आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, क्योंकि आपके धन के स्वामी शुक्राचार्य जी क्या आपको इस दीपावली में देंगे, और उसी के साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमको क्या उपाय, सिर्फ एक छोटा सा अगर आप उपाय कर लेंगे तो मित्रों छोटा सा उपाय आपको पूरे वर्ष धन की कमी नहीं रखेगा। छोटा सा उपाय वो खास कर दीपावली की रात्रि हमको करना है। क्या करना है, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। ये सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके सब परिवार, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मित्र यारों को, आपके भाई बहनें, आपके माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। ये दीपावली आप लोगों के शनिदेव महाराज बहुत अच्छी मनवाएं, यही प्रार्थना प्रभु से कर रहा हूँ। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं ये दीपावली का पर्व हम क्यों मनाते हैं। मित्रों, ये दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या लौटे थे। अयोध्या जब लौटे थे तो जय श्री राम के नारे गूंजना प्रारंभ हो गए थे। और मित्रों, जब ये नारे गूंजना प्रारंभ हो गए तो मित्रों सारे जितने भी लोग अवधपुरी के थे, सभी ने श्रद्धा भाव से, सभी ने भगवान श्री राम के आने की खुशी में घी के दिए जलाए। उसी दिन से हमारे पूरे भारतवर्ष में ये दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। मित्रों, इसी दिन हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। दीपावली मित्रों, आपके दीपावली को, जो दीपावली का त्यौहार है, ये त्यौहार को मैया लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हम उनके विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होता है। मित्रों, आपके धनेश कौन है? आपके धनेश तथा आपके कुटुंब भाव के स्वामी कौन है? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी इस समय कहाँ पर बैठे हैं मित्रों? आपके लगन में ही बैठे हैं। लगन भाव में ही शुक्राचार्य जी बैठे हैं। हमारा धन कहाँ बैठा है? लगन में ही बैठा है। और धन लगन में ही बैठा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी, क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें धन की बढ़ोतरी हमारी हो और धन हमारा रुके? क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन सी हमें पूजा करनी चाहिए और खास कर क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी कन्या लगन है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर चंद्र राशि आपकी कन्या है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपके धन के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी के हाथों में क्या क्या है? सुख, सामृद्धि, वैभव, ये सबके कारक कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। इन्हीं के हाथों में आपका धन, ये आपको जो धन, आपके धन लगन के स्वामी कौन है? बुध महाराज। बुध महाराज ने जो धन का डिपार्टमेंट किसको दिया है? शुक्राचार्य जी को दिया हुआ है। यही शुक्राचार्य जी आपके दो भाव के स्वामी बनते हैं मित्रों। एक तो आपके भाग्येश भी यही हैं, और साथ ही साथ में आपके परिवार, कुटुंब भाव और धन के स्वामी भी गुरु शुक्राचार्य जी हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रातः काल आप जब उठिएगा, सुबह प्रातः काल उठिए, तो उठने के बाद स्नान ध्यान, सूर्य को अर्घ देने के बाद में मित्रों आप जो है दही, शुद्ध दही होना चाहिए, शुद्ध दही आप जो है, और साथ में शुद्ध शहद भी साथ में होना चाहिए। वो दोनों चीज़ें आपको सिद्ध शिवलिंग मंदिर होना चाहिए। सिद्ध शिवलिंग मंदिर में प्रातः काल आपको चढ़ाने हैं। क्या क्या बताया आपको? शुद्ध दही होना चाहिए, साथ ही साथ में शुद्ध शहद होना चाहिए, और इसे सिद्ध शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिए। ये अगर आप कर लेंगे तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको धन, जो आपके धन के स्रोत हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, तथा साथ ही साथ में धन भी रुकेगा और भाग्य में भी आपके वृद्धि होगी। इस दिन आप प्रातःकाल अवश्य करिएगा, और इस दिन के अलावा आप हर शुक्रवार को ये करिएगा। ये करने से आपके कहीं ना कहीं भाग्य और धन की दोनों चीज़ों की बढ़ोतरी होगी। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ में दूसरी चीज़ आपको बताएं कि अगर आप जैसे अदर धर्म से बिलोंग करते हैं, तो मित्रों आप छोटी छोटी कन्याओं को आप दूध से बनी हुई बर्फ़ी, दूध से जो बर्फ़ी बनती है, उस दूध से बनी हुई बर्फ़ी को आप जो है छोटी छोटी कन्याओं को आप खिलाइएगा। इससे भी मित्रों शुक्र महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। ये दो चीज़ें आपको करनी है प्रातःकाल सुबह।
मॉर्निंग का समय हो, प्रातः काल आप कर लीजिएगा इन चीज़ों को। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जब मित्रों संध्या का समय आए तो संध्या के समय हमको क्या करना है, इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देने का प्रयास करते हैं। संध्या के समय सभी दीपकों को हमें एक साइड से लगाना है, मतलब जिस तरीके से हम हर साल वर्ष मनाते हैं उसी तरीके से दीपावली के दीप हमें जो है उसी प्रकार से रखने हैं। किंतु मित्रों यहाँ पर एक दीप आपको, एक दीप तेल का भी रखना है। किसके तेल का मित्रों? सरसों के तेल का। सरसों के तेल का जो है आपको एक दीपक जो है आपको रखना है अलग साइड में, क्योंकि वो किसका होगा? वो मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज का होगा। और शनिदेव महाराज का वो होगा तो कहीं ना कहीं मित्रों शनिदेव महाराज की कृपा आप पर अवश्य होगी। आप जिसकी पूजा करते हैं, आप जैसे भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं या आप जो है लक्ष्मी मैया की आराधना करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके पूर्वज जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, उनका भी आपको वहाँ पर पूजा पाठ करना है, लक्ष्मी मैया का भी करना है। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले, लक्ष्मी मैया के साथ ही साथ में आपको जो है शनिदेव महाराज का बिल्कुल ध्यान नहीं भूलना है। शनिदेव महाराज के लिए आप क्या करेंगे मित्रों? शनिदेव महाराज के लिए वो दीपक जो है उस दीपक को जलाएंगे। दीपक में आप जैसे ही दीपक पूरा जल जाए, जल लाने के बाद मित्रों क्या करना है, उसी दीपक को हमें, जैसे हम पूरा अपना दीपावली का जिस तरीके से पूजन पाठ करते हैं उस तरीके से करने के बाद जो तेल का दीपक होगा ना, उसको आप उठाकर जो है उस तेल को, दीपक को उठाकर आपकी जहाँ चौखट है, जहाँ पर आपके घर का मेन दरवाज़ा, मेन डोर है, जहाँ से आप अंदर के लिए प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे पर उस दीपक को बाहर रख देना है। और सेम उसी दीपक के ऊपर एक दीपक आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। जो दीपक की लहू निकले वो अगले दीपक में, अगले जो पारा होगा ना उसमें जाकर लगे। जैसे जो दीप होता है ना उसमें तेल कुछ नहीं रखना है, बस उस दीपक के ऊपर रख देना है आपको। उस दीपक के ऊपर रखने के बाद मित्रों क्या कि जो उसकी लहू जो होगी ना तो वो अगले दीपक में जाकर लगेगी, तो वहाँ पर काला काला जो है कालिक बन जाएगी, कालिक बन जाएगी। वही कालिक को क्या करना है मित्रों, वही कालिक को हमको उसी कालिक में सरसों का तेल मिलाकर, सरसों का तेल मिलाकर उसमें जो है हमें अपनी आँखों में लगा लेना है। सबसे पहले किसके लगाना है? सबसे पहले आपके घर में जो मेन मुखिया है, जो मेन मुखिया है उसके आंखों में वो जो है जो काजल बनेगा ना, उस काजल को मेन मुखिया के आंखों में लगाइएगा। अच्छा, दूसरा उपाय, ये सब करने से इससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होंगे, और शनिदेव महाराज प्रसन्न होंगे तो मित्रों रोग ऋण शत्रु आपके दूर होंगे, और साथ ही साथ में आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, रोग ऋण कर्जा आप पर है दूर होगा, साथ ही साथ में नौकरी में प्रमोशन, ये सब कुछ आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें आपको क्या दूसरा क्या उपाय करना है। दूसरा उपाय यह करना है आपको कि एक चांदी का सिक्का लीजिए, जहाँ पर आप पूजन करें दीपावली का, वहाँ पर लक्ष्मी मैया की आराधना करते हैं ना, वहाँ पर वो चांदी का दीपक जो है, वो चांदी का जो सिक्का है ना वहाँ पर रख दें थोड़ी देर के लिए। वहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद उस सिक्के को आप आपके जहाँ पर घर, जहाँ पर मेन, जहाँ पर पूजा पाठ आप करते हैं वहाँ पर जाकर रख दें। सुबह प्रातःकाल उस सिक्के को उठाकर अपनी जहाँ पर आपकी तिजोरी वगैरह उसमें डाल दीजिए, या गुल्लक वगैरह है उसमें डाल दीजिए। धन की बढ़ोतरी होना प्रारंभ आपकी हो जाएगी। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। एक लाइक की कामना करेंगे, आपकी हार्दिक इच्छा हो तो अवश्य करके जाइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।